नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात हम करेंगे 3 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक सिस्टम आगे निकल रहा है तो पीछे पीछे दूसरा सिस्टम उत्तर भारत को प्रभावित करने के लिए आने वाला है, और इसके चलते उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा और कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी से आगे मूव करते हुए तमिलनाडु के ऊपर आज पहुंचा हुआ है, और कल भी इसका इंपैक्ट रहेगा क्योंकि मूवमेंट इसका पश्चिमी दिशा में है। तो कल केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक और एडजॉइनिंग तमिलनाडु पर रहेगा, तो इसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आज भी बादल बने हुए हैं और कल भी बादल रहेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के पूर्वी इलाकों तक बादल पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना न तो आज है और कल भी उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है अरबियन सी के मध्य भागों तक। तो इन प्रभावी सिस्टमों के बीच में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, इन सिस्टमों के प्रभाव से कितनी बारिश के चांसेस नजर आ रहे हैं, ये जानते हैं उन राज्यों के बारे में। शुरुआत करेंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन से, जहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय होने के चलते ही पिछले 24 घंटों में चेन्नई में 129 मिलीमीटर की वर्षा नुंगमबक्कम में रिकॉर्ड की गई है। तो ज़बरदस्त वर्षा हो रही है। नेल्लोर में भी, आंध्र प्रदेश का जो ये नेल्लोर रीजन है, तटवर्ती हिस्सा, यहाँ पर भी लगभग 30 से 40 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। वेल्लोर और तिरुचिरापल्ली, मदुरई समेत तमाम इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कल जो संभावना नजर आ रही है वो सेलम से लेकर तमिलनाडु का जो इंटीरियर पोर्शन है, इसमें तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, वेल्लोर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। डबल डिजिट में आंकड़ा बारिश का कई जगहों पर रहेगा। कुछ इलाकों में यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा के बीच कहीं पर एक्सट्रीमली हैवी रेन हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है और लोकल लेवल पर फ्लडिंग की आशंकाएं भी यहाँ पर बन सकती हैं। और ये जो बारिश होगी दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कुछ एक इलाके यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है सेलम और तिरुचिरापल्ली का, इन भागों में कहीं कहीं पर ट्रिपल डिजिट में यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर जा सकता है बारिश का आंकड़ा। केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में इंक्लूडिंग बेंगलोर, मैसूरू, हसन और आसपास के इलाकों में यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बेंगलोर में हो सकता है कि बारिश का आंकड़ा 20 से 30 मिलीमीटर के बीच रहे, कहीं कहीं पर भारी वर्षा के चलते 40 मिलीमीटर तक भी पहुँच सकता है बारिश का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटवर्ती हिस्सों में भी और इधर पुदुचेरी में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के अधिकांश इलाकों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि खम्मम और हैदराबाद के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, और इधर गुलबर्गा, गडक, रायचूर समेत गोवा में कुछ इलाकों पर बादल छाए रहने, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में नांदेड़ और सतारा, साथ ही सिंधुदुर्ग के बीच में भी कुछ इलाकों में बादल आज भी बने हुए हैं। आज भी पहुंचेंगे बादल थोड़े समय बाद, और शाम के समय से बादल हैं, रात में भी रहेंगे। और अनुमान यह है कि कल भी यहाँ पर बादल रहेंगे कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में बारिश भी यहाँ दक्षिणी इलाकों में हो सकती है। बाकी उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। इंटेंसिटी भले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम समेत तमाम शहरों में हल्की से मध्यम हल्की बौछारें गिर सकती हैं। बेसिकली ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में अगर आज का मॉडल देखें कल के लिए, तो यहाँ पर बारीपादा से लेकर केंदुझार और केंद्रपाड़ा, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावनाएं भी बन सकती हैं। वजह यह कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है। मिक्सिंग है हवाओं की, उत्तर पश्चिमी हवाएं इस तरह से छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है और बंगाल की खाड़ी से हवाएं इधर से आ रही हैं। तो इन दोनों हवाओं की प्रकृति अलग है, एक ड्राई है, एक मॉइस्चर वाली है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर ज़्यादा होते तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता था और कुछ इलाकों में प्री मानसून जैसी वर्षा हो सकती थी, लेकिन
चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, तो इस तरह से लोकल लेवल पर फ्लडिंग क्लाउडिंग नहीं होगी। अगर यहाँ से मॉइस्चर भरपूर आया तो बादल यहाँ बन सकते हैं, कुछ इलाकों में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, इधर ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी और श्योपुर समेत नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, भोपाल, विदिशा और खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत तमाम शहरों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत सौराष्ट्र में सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, राजकोट, सुरेंद्रनगर, कच्छ, इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार रहेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर होने के चलते मिनिमम्स में गिरावट होगी सूरत समेत गुजरात के पूर्वी शहरों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में। वैसे ही मध्य प्रदेश में पहले से ही टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं की दिशा यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं होगी, ना तो वेस्टर्ली चलेगी, ना फिर ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलेगी, इसलिए यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में सामान्य मौसम की उम्मीद है। टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर ही रहेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। अभी फिलहाल टेम्परेचर में बहुत गिरावट नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में कोई मेजर परिवर्तन होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बात अगर हम करें यहाँ की उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से लेकर पूर्व से पश्चिम तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा लगातार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में जल्द ही हमें बारिश देखने को मिल सकती है, जो WD आ रहा है उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर, उसके प्रभाव से। और इस इलाके में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद के बीच में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, इन सभी भागों में फिलहाल कल ड्राई वेदर रहेगा, यानी 3 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा WD के चलते। 4 नवंबर को बारिश का इम्पैक्ट और अधिक होगा और 4 नवंबर से पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।